नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्त स्वागत है आपका RSCIT की इस क्लास में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास में अंदर, मतलब 45 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो अब की बार एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अब की बार एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बिना किसी देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं। वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं। पहला 9, दूसरा 12, तीसरा 15 और चौथा है यहाँ पे दोस्तों 24। बताइए दोस्तों, वीजे केबल में कितने पिन होते हैं। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो दोस्तों। आपके पास है 10 सेकंड का समय, और नहीं आता तो वेट कीजिए क्योंकि मैं दूंगा इसका आंसर फिर। दोस्तों एक वीजे केबल में जो पिन होते हैं ना, वो होते हैं दोस्तों 15। कितने होते हैं दोस्तों? 15 होते हैं। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, 15। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। इनमें से कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। पहला कीबोर्ड, दूसरा स्कैनर, तीसरा प्लॉटर और चौथा है दोस्तों माउस। बताइए दोस्तों, कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस, मतलब एक तरीके से कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। मतलब बताइए दोस्तों, कौन सा करता है आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने थे। 10 सेकंड का समय, अगर आप देना चाहो इसका आंसर तो दे सकते हो आराम से। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा दोस्तों प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है दोस्तों? आउटपुट होता है। अब बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड क्या होता है दोस्तों? इनपुट होता है, मतलब कीबोर्ड इनपुट होता है दोस्तों। साथ में स्कैनर भी क्या होता है दोस्तों? इनपुट होता है। और माउस भी क्या होता है दोस्तों? इनपुट डिवाइस होती है। तो समझ में आया दोस्तों, इनमें से एक ही ऑप्शन था जो आउटपुट था। कौन था दोस्तों? प्लॉटर था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। राजस्थान सरकार ने राज ई साइन की सेवा डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में किस अधिनियम के तहत अधिकृत किया। ध्यान सुनिएगा सवाल। राजस्थान सरकार ने राज ई साइन की सेवा डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में किस अधिनियम के तहत अधिकृत किया। पहला ऑप्शन यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, दूसरा आईटी अधिनियम 2000, या फिर डिजिटल इंडिया अधिनियम 2015, या फिर साइबर सुरक्षा अधिनियम 2012। बताइए दोस्तों, क्या होगा तीसरे का सही जवाब। अगर आपको आता है तो आपके पास है 10 सेकंड का समय, आप दे सकते हो आंसर इसका। अगर नहीं आता है तो वेट कीजिए, क्योंकि फिर मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर। दोस्तों तीसरे का जो सही जवाब होगा ना, आपने दे दिया होगा शायद कमेंट बॉक्स में। तीसरे का जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, आईटी अधिनियम 2000। क्या होगा दोस्तों? आईटी अधिनियम 2000 होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। तो उम्मीद है 3 में से 3 आपके सही हो गए होंगे। 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको अभी, और तीनों में से तीनों आपके दोस्तों सही हो गए होंगे एकदम। ठीक है, तो किसके तीनों में से तीनों सही हो गए भाई, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चौथा सवाल यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ध्यान से। डीओएस का पूर्ण रूप क्या है। डीओएस का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। यहाँ पहला ऑप्शन आ रहा है डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा आ रहा है आउटपुट डाटा आउटपुट सिस्टम, और चौथा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों डिवाइस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। वापिस सुनिए, डीओएस का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म आएंगे आपके RSCIT के अंदर, कम से कम 1-2 फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। तो सवाल है डीओएस का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो डीओएस का पूर्ण रूप है दोस्तों डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम है, या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, या डाटा आउटपुट सिस्टम है, या फिर डिवाइस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों डीओएस का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी बताइएगा अगर आपको आता है तो। 10 सेकंड का समय आपके सामने, फिर मैं बताऊंगा दोस्तों ये सवाल। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा बता ही देता हूं मैं, आपने दे दिया होगा आंसर। इसका होगा बी ऑप्शन, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा दोस्तों? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा का आंसर आपको मिल चुका है दोस्तों। और कौन कौन क्लास मतलब पहली बार देख रहा है मेरी, अगर पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना दोस्तों। ठीक है, जिससे वो लोग भी पास हो जाएं, क्योंकि मैं लेके आता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्या लेके आता हूँ दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पांचवा। पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एफटीपी, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। फाइल ट्रांसमिशन प्रोड्यूस फाइल ट्रांसमिशन प्रोसीड्यूर, या फिर फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर फाइल ट्रैकिंग प्रोग्राम। बताइए दोस्तों क्या होगा
सही ऑप्शन इसमें। पांचवे में क्या होगा भाई, जल्दी से पढ़िए सवाल। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। आ सकता है आपकी बार इंपॉर्टेंट ही बन रहा है ये। पूर्ण रूप मतलब एक तरीके से फुल फॉर्म पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम के अंदर। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है। अगर आपको आता है तो आपके पास है 10 सेकंड का समय, आप दे सकते हो इसका सही जवाब। देखते हैं पांचवे सवाल पांचवे सवाल का जवाब कौन कौन देना चाहेगा भाई, जल्दी दीजिए। तो दोस्तों पांचवे का जो सही जवाब होगा वो होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस किस का सही है भाई, यहाँ तक 5 में से 5 किसके सही है, जल्दी बताइए कि भाई हमारे 5 में से 5 सही हो गए। पांचों क्वेश्चन अच्छे थे दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो बताइए 5 में से 5 किसके सही है, अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। छठा सवाल है साटा SATA का पूर्ण रूप क्या है। बताइए दोस्तों SATA मतलब साटा का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, दूसरा है सीरियल एडवांस टेक्निकल आर्किटेक्चर, या फिर सीरियल एक्सेस ट्रांसफर अटैचमेंट, या फिर दोस्तों सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब इसका। 4 ऑप्शन आपके सामने और सवाल भी आपके सामने। अगर आपको आता है तो दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मांगने का एक तरीका है मेरा, क्यों मांगता हूँ, इसका एक रीजन है कि आपको ये सवाल है ना एकदम माइंड में बैठ जाएंगे और एग्जाम में आप गलत करके नहीं आओगे दोस्तों। तो जल्दी से दीजिए इसका आंसर, क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों क्या होगा जल्दी बताइएगा, फिर मैं दूंगा इसका आंसर। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों डी ऑप्शन, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या होगा दोस्तों, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक। क्या होगा दोस्तों छठे में डी ऑप्शन होगा। अब चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि साटा का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अब चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन आवश्यक है। पहला इंटरनेट सेवा, दूसरा मॉडेम, तीसरा वेब ब्राउजर, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। वैसे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले मैं करा चुका हूं पिछली वीडियो में क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो मेरी तो ये क्वेश्चन आराम से जवाब दे दोगे इसका। तो क्या होगा दोस्तों सातवें का सही जवाब, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। इंटरनेट सेवा, मॉडेम, वेब ब्राउजर, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इंटरनेट तक पहुंचने के लिए एक यूजर को यहाँ पे इंटरनेट सेवा भी चाहिए होती है, मॉडेम भी चाहिए होता है, और वेब ब्राउजर भी चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी आएगा। लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही भाई डी ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों आठवें सवाल की ओर। आठवां सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आईएसपी का पूर्ण रूप है। आईएसपी का पूर्ण रूप है। पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा आईएसपी का पूर्ण रूप। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ भी चुका है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन यहाँ से। अगर आपको आता है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। और हाँ, आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, जिससे मुझे पता लगे कि आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हो, कहाँ तक मेरी वीडियो पहुंच चुकी है। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 45 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए मैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से कम 30 क्वेश्चन तो आराम से मैच हो सकते हैं दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। मतलब हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास देखिएगा। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे आठवें क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो मैंने काफी फुल फॉर्म क्लियर किए इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों नवे क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आरटीई पोर्टल, आरटीई पोर्टल आरटीई कानून के तहत कितने प्रतिशत खाली सीटों के लिए प्रवेशों को ट्रैक करके और निगरानी रखने में मदद करता है। मतलब आरटीई पोर्टल, आरटी जो पोर्टल होता है, आरटीई कानून के तहत कितने प्रतिशत खाली सीटों के लिए प्रवेशों को ट्रैक करता है और साथ में उन पर निगरानी भी रखने में मदद करता है। बताइए दोस्तों 50%,
25%, 100% या 10%? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। जो आरटी पोर्टल होता है ना, वो आरटी कानून के तहत कितने प्रतिशत खाली सीटों के लिए प्रवेशों को ट्रैक करके और निगरानी रखने में क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। कितने परसेंट करता है बताइए दोस्तों। 50% करता है, 25 करता है, 100 करता है या फिर 10 करता है? अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से, नहीं आता तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं दूंगा इसका आंसर दोस्तों। तो दोस्तों 90 सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन 25%। क्या होगा दोस्तों, 25% होगा। ठीक है, अब सवाल ये भी आ सकता है कि आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। सवाल ये भी बन सकता है यहाँ से कि आरटीई का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आरटीई का पूर्ण होता है दोस्तों राइट टू एजुकेशन। क्या होता है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन होता है। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जनाधार में कितने अधिकतम परिवार पहचान संख्या होती है। मतलब जनाधार होता है ना, उसके अंदर जो परिवार पहचान संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 होती है, 10 होती है, 13 होती है या फिर 9 होती है? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। कि जो जनाधार होता है ना आपके पास में, उसमें जो पहचान संख्या होती है, परिवार पहचान संख्या, वो कितने डिजिट की होती है दोस्तों? 12 की होती है, 10 की होती है, 13 की होती है या फिर 9 की होती है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा आपने दे दिया होगा शायद कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि इजी क्वेश्चन था वैसे ये। तो इसका जो यहाँ पे सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों 10। कितनी होती है दोस्तों, 10 होती है। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। तो 10वें में क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। और यहाँ से मेरे सवाल है कि आपके 10 में से कितने सवाल सही हो गए दोस्तों, जल्दी से बताइए मुझे। ऐसे कितने लोग हैं जिनके 10 में से 10 सही हो चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। MS वर्ड में किसी दूसरी खुली डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में किसी दूसरी खुली डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है। मतलब सीधी सी बात यह है दोस्तों, अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट खुला हुआ है तो उसमें जाने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला Ctrl+F6 होता है, Alt+F4 होता है या फिर Ctrl+Tab होता है या फिर Ctrl+Shift+F होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा 11वें का सही आंसर। अगर आपको आता है तो 10 सेकंड का समय देता हूं मैं आपको, जल्दी से दीजिए इसका आंसर। मैं वापस बोल रहा हूं दोस्तों, जो लोग आंसर दे रहे हैं साथ साथ में कमेंट बॉक्स पे आंसर दे रहे हैं, उनका जो माइंड सेंस है दोस्तों अच्छा चल रहा होगा और वो बोर भी नहीं होंगे और एग्जाम के अंदर वो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो लोग आंसर देते हैं ना उनके क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए आपको आंसर देना जरूरी है दोस्तों साथ साथ में। तो बताइए दोस्तों क्या होगा 11वें का सही जवाब। MS वर्ड में किसी दूसरी खुली डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों, तो वो है दोस्तों कंट्रोल के साथ में F6। क्या है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में क्या प्रेस करेंगे हम, F6 प्रेस करेंगे दोस्तों। तो क्या होंगे दोस्तों, दूसरी डॉक्यूमेंट में स्विच हो जाएंगे दोस्तों, खुली हुई डॉक्यूमेंट में क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्विच हो जाएंगे दोस्तों। तो लगा लीजिए 11वें में ए ऑप्शन। किस किस का सही है 11वां। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 12वां क्वेश्चन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जनक किसे कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जनक किसे कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को, चार्ल्स बेबेज को, एलन ट्यूरिंग को या फिर डेनियस रिची को। बताइए दोस्तों किसे कहते हैं AI का जनक। आपने सुना होगा बार बार यूट्यूब पे हर जगह AI चल रहा है दोस्तों आजकल, ठीक है। और AI ने काम को बहुत आसान भी कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो मुझे बताइए कि AI का जनक किसे कहते हैं, किसने बनाया था AI को, ठीक है। फादर ऑफ AI किसे कहते हैं दोस्तों, जल्दी बताइए दोस्तों। अगर आपको आता है तो, अगर आप AI का उपयोग करते हैं तो आपको इतना पता होगा दोस्तों इसका जनक किसे कहते हैं और अब की बार एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या होगा 12वीं का सही जवाब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जनक किसे कहते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, जॉन मैकार्थी, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग या फिर डेनियस रिची। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों AI का जो जनक होता है या जनक है उससे मतलब जो है वो है दोस्तों जॉन मैकार्थी। क्या है दोस्तों, जॉन मैकार्थी। लगा लीजिए ए ऑप्शन पर टिक। अब बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर तो वो बैठे हैं भैया चार्ल्स बेबेज। कौन है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको 12वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब की बार ये आ सकता है AI का जनक किसे कहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर।
13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पावर पॉइंट में एक स्लाइड का डुप्लीकेट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पावर पॉइंट में एक स्लाइड का डुप्लीकेट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? पहला ऑप्शन Ctrl+D, दूसरा ऑप्शन Ctrl+C, तीसरा ऑप्शन Ctrl+V और चौथा ऑप्शन दोस्तों Ctrl+N। बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में एक स्लाइड का डुप्लीकेट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का समय दोस्तों। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा, क्योंकि अगर आपको आता है तो एग्जाम में भी आप आराम से ही कर दोगे। दोस्तों पावर पॉइंट में एक स्लाइड का डुप्लीकेट बनाने के लिए हम जो प्रयोग करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट की, वो करेंगे दोस्तों कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करेंगे। लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, Ctrl+D। अब चलते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है? पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, या कीबोर्ड की कौन सी कुंजी से हम प्रेस कर सकते हैं, मतलब एक प्रेस करने के बाद एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त किया जा सकता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? पहला ऑप्शन एंटर, दूसरा स्पेस, तीसरा एस्केप और चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है कि पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? पहला ऑप्शन एंटर, दूसरा स्पेस, तीसरा दोस्तों यहाँ पे एस्केप आ गया और चौथा है दोस्तों यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है 10 सेकंड का समय आपके पास में है। इस 10 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है दोस्तों, अगर पास होना चाहते हो एग्जाम के अंदर तो। और दूसरी बात, 35 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 14 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे एग्जाम क्लियर करने के लिए दोस्तों। तो जल्दी से बताइए क्या होगा 14वें क्वेश्चन का सही जवाब? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों एस्केप। क्या होगा दोस्तों? एस्केप होगा। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, एस्केप। दोस्तों कैसी लग रही है क्लास? अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और उन दोस्तों के पास शेयर करो जिनकी हाल फिलहाल में RSCAT की एग्जाम है या फिर कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की ओर। कैसी लग रही क्लास? जल्दी बताइएगा। 15वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से, रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से किसी आइटम को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? मतलब ऐसी शॉर्टकट की क्या है जिससे रिसाइकल बिन में नहीं जाए, डायरेक्ट परमानेंट डिलीट हो जाए दोस्तों। मतलब सीधी सी बात ही कहूं मैं कि किसी भी आइटम को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन Ctrl+A, दूसरा Ctrl+D, तीसरा Shift+D डिलीट और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से किसी आइटम को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? पहला ऑप्शन Ctrl+A, दूसरा Ctrl+D, तीसरा Shift+Delete और चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? 10 सेकंड का समय आपके सामने है और 15वां क्वेश्चन है दोस्तों सामने आपके। उम्मीद है 15 में से 15 सही हो जाने चाहिए आपके, तभी आपकी RSCAT में काफी हद तक अच्छी बन जाएगी परसेंटेज दोस्तों। और ऐसे कितने लोग सिर्फ पास होना चाहते हैं कि मेरे 14 क्वेश्चन सही हो जाएं? दोस्तों अगर हम किसी फाइल को डिलीट किए बिना, मतलब एक तरीके डिलीट किए बिना क्या, रिसाइकल में भेजे बिना परमानेंट उसको डिलीट करने हैं मुझे, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों? शिफ्ट के साथ में डिलीट प्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? शिफ्ट के साथ में डिलीट। सी ऑप्शन लगा लीजिए टिक यहाँ पे, शिफ्ट के साथ में डिलीट। किस किस का सही था भाई? शिफ्ट के साथ डिलीट। अगर परमानेंट डिलीट करना है आपको किसी चीज को तो क्या प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों? शिफ्ट के साथ में डिलीट। अब चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। किस में एक CD DVD की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? किस में से एक CD DVD की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? पहला 630 MB, दूसरा 4.7 GB, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है 9.4 GB और फिर 13 GB। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? किस में से एक CD या DVD की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? किस कौन सी क्षमता नहीं है दोस्तों? जल्दी बताइए दोस्तों, 16 में क्या आएगा? 630 MB, 4.7 GB, 9.4 GB या फिर 13 GB। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? आपकी बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है आपकी बार एग्जाम में ऐसे कैसे ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन होगा। लगा लीजिए टिक यहाँ पे डी ऑप्शन पर, 13 GB। क्या आएगा दोस्तों?
13 GB आएगा। तो किस किस का सही है भाई 16वां क्वेश्चन, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 17वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। शब्द HDMI में HD क्या है? शब्द HDMI में HD क्या है, मतलब HD का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? HDMI में हाई डायमेंशन है, या फिर ह्यूज डेफिनेशन है, या फिर हाई डेफिनेशन है, या फिर हैवी डिप्लॉयमेंट है? क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए मैंने। और शब्द क्या है दोस्तों HDMI में HD क्या है? HD क्या है, जल्दी बताइए दोस्तों क्या है HD। अगर आपको आता है तो दे सकते हो इसका जवाब। 10 सेकंड आपके सामने, और 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे 17वें का जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों हाई डेफिनेशन। क्या होगा दोस्तों? हाई डेफिनेशन होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, हाई डेफिनेशन। किस किस का सही था भाई? हाई डेफिनेशन। ठीक है। और ये क्वेश्चन में कई लोगों को समस्या आती है कि सर ये क्वेश्चन में HD का मतलब यही होता है क्या? तो भाई आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, HD का मतलब हाई डेफिनेशन ही होता है। क्या होता है दोस्तों? हाई डेफिनेशन ही होता है। ठीक है। तो HD का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाई डेफिनेशन। अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर दोस्तों? 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 18वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्राप्त करने का उपकरण है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्राप्त करने का उपकरण है? पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे ईमेल, दूसरा आ रहा है दोस्तों प्रिंटर, तीसरा आ रहा है फैक्स, और चौथा आ रहा है दोस्तों सॉफ्टवेयर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। वापिस सुनिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्राप्त करने का उपकरण है? पहला ईमेल, दूसरा प्रिंटर, तीसरा फैक्स, और चौथा है दोस्तों सॉफ्टवेयर। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे जो हार्ड कॉपी प्राप्त करता है ना, एक तरीके से कौन सा डिवाइस जो हार्ड कॉपी देता है आपको? आप कहीं गए होंगे, मतलब कोई एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए, तो आपको एक प्रिंटिंग मिलता है दोस्तों, मतलब प्रिंट निकलता है पेज का, तो उस पेज को क्या बोलते हैं दोस्तों? हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक दोस्तों। क्या दोस्तों? बी ऑप्शन पे टिक लगा लीजिए। सही होगा दोस्तों बी ऑप्शन, प्रिंटर होगा दोस्तों इसका सही जवाब। किस किस का सही था भाई 18वां। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां। 19वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, कौन सा है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, या फिर ये एक एप्लीकेशन जो स्कैन की गई तस्वीरों को संपादित करता है या संपादित करने में सहायक है, या फिर एक स्कैनिंग और OCR एप्लीकेशन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा 19वें का सही जवाब। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, या एक एप्लीकेशन जो स्कैन की गई तस्वीरों को संपादित करने में सहायक है, या फिर एक स्कैनिंग और OCR एप्लीकेशन, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आपको मिलता है 10 सेकंड का समय, और 10 सेकंड के अंदर वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से दीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर। लगा लीजिए यहाँ पे टिक ए ऑप्शन पर। किस किस का सही है भाई 19वें में ए। अब चलते हैं दोस्तों 20वें सवाल की ओर। 20वां सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। पहला फ्लैट और मॉडल और लेजर, दूसरा नॉर्मल एवं रूफ माउंटेड, तीसरा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे मेस मॉडल एवं कवर्ड, और यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट आ रहा है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा LCD प्रोजेक्टर के प्रकार। जल्दी बताइए दोस्तों 20वें का सही जवाब क्या होगा। 10 सेकंड का समय आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िए और 4 ऑप्शन भी आप आराम से पढ़िए एक बार, और दीजिए इसका सही जवाब। ठीक है, बताइए दोस्तों किस किस का सही है 20वां, मतलब किस किस ने आंसर दे दिया। पहले तो ये बताओ सही, तो फिर मैं बताऊँ, उसके बाद बताना है आपको। तो दोस्तों 20वें में जो आएगा वो आएगा दोस्तों बी ऑप्शन नॉर्मल एवं रूफ माउंटेड। क्या होगा दोस्तों? नॉर्मल एवं रूफ माउंटेड। ठीक है, लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की ओर। 20 तक आपको समझ में आ गए होंगे, और मुझे बताइए कि किस ऐसे कौन से बंदे हैं जिनके 20 में से 20 सही है दोस्तों। किस किस के 20 में से 20 सही है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों 21वें सवाल की ओर। 21वां क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि जब 21वां क्या है दोस्तों,
मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, स्क्रीन ज़्यादा बड़ा आ रहा है सवाल। अब देखिए, जब प्रिंट कमांड देने पर दस्तावेज को स्क्रीन पर देखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। वापिस सुनिए क्वेश्चन, जब प्रिंट कमांड देने पर दस्तावेज को स्क्रीन पर देखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन फाइल पूर्वावलोकन यानी कि फाइल प्रीव्यू, या फिर प्रिंट प्री प्रिंट, या फिर प्रिंट पूर्वावलोकन, या फिर मानक पूर्वावलोकन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। जब प्रिंट कमांड देने पर दस्तावेज को स्क्रीन पर देखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। फाइल पूर्वावलोकन, प्री प्रिंट, प्रिंट पूर्वावलोकन, या फिर मानक पूर्वावलोकन। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो दीजिए, 10 सेकंड का समय आपके पास में। दोस्तों 21वें का जो सही जवाब होगा, दोस्तों लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही है भाई 21वां, सी ऑप्शन किस किस ने किया था अभी, जल्दी बताइए। 21वें में क्या आएगा दोस्तों, सी प्रिंट पूर्वावलोकन। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रिंट पूर्वावलोकन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। किस किस का सही था भाई 21वां, जल्दी बताइए। अब चलते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस को इस प्रकार से जाना जाता है। सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस को इस प्रकार से जाना जाता है। मतलब कोई सीडी होती है, इसको कॉपी करना होता है तो उसे किस प्रकार से जाना जाता है, क्या नाम जाना जाता है। पहला ऑप्शन भंडारण, दूसरा प्रतिलिपि, तीसरा बर्निंग, या फिर पेस्टिंग। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। सीडी को फाइल के रूप में कॉपी करने की प्रक्रिया प्रोसेस को किस प्रकार से जाना जाता है। बताइए दोस्तों, भंडारण के नाम से, प्रतिलिपि के नाम से, बर्निंग के नाम से, या फिर पेस्टिंग के नाम से। अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब। 10 सेकंड का समय देता हूँ मैं आपको। अगर आपको आता है तो जल्दी से फेंक के मारिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। और हाँ, मुझे ये भी बताइए कि आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हो, और मुझे ये भी बताइए कि अगर आपकी दोस्त की कोई एग्जाम है या फिर किसी जानकार की एग्जाम है तो आपने अभी तक ये वीडियो उसके पास शेयर किया कि नहीं किया, ये भी जल्दी बताइए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा दोस्तों के पास, ठीक है। क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका दोस्त पास हो जाए। पास होना है दोस्तों इस एग्जाम के अंदर। 35 क्वेश्चन आए, 14 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं, लेकिन अपन को तो 35 में से लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं दोस्तों, क्योंकि अच्छी परसेंटेज चाहिए। और साथ में मुझे बताइए कि सीडी फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। भंडारण, प्रतिलिपि, बर्निंग, या पेस्टिंग, क्या कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा 22वें का वो होगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि बर्निंग। क्या होगा दोस्तों, बर्निंग होगा। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक भाई। अब चलते हैं दोस्तों 23वें सवाल की ओर। 23वां सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एसएसओ का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है एसएसओ की। पहला है सिग्नल या सिंगल साइन ऑन, या फिर सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, या फिर सोर्स सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे अगर आपने एसएसओ मतलब आपकी भी एसएसओ होगी दोस्तों, तो उसकी फुल फॉर्म बताइए क्या है दोस्तों। सिंगल साइन ऑन होगा, या फिर सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर होगा, या फिर सोर्स सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो मिलते हैं 10 सेकंड का समय आपको। इस 10 सेकंड के अंदर आप बता दीजिए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो होगा दोस्तों सिंगल साइन ऑन। क्या होगा दोस्तों, लगा लीजिए ए ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही है भाई, ये क्वेश्चन तो लगभग 100% लोगों का सही होगा, सभी का सही होगा दोस्तों मेरा मतलब। अब चलते हैं दोस्तों 24वें क्वेश्चन की ओर। 23 तक आपको बहुत अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, और किस किस के 23 में से 23 सही है भाई, और किस किस के 23 में से 20 सही है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट में से जाई क्या रहा है, कुछ लग रहा है कि आपका पैसा नहीं लग रहा दोस्तों, लेकिन जाइए और दीजिए, इसमें आपका ही फायदा है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 24वें सवाल की ओर। 24वां सवाल क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसएसओ के तहत, देखिए ध्यान से, एसएसओ के तहत, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन पे इसको। एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है। एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है। पहला ऑप्शन उसके पास में रहेगा आधार नंबर के जरिए, भामाशाह कार्ड, भामाशाह नंबर के जरिए, या ए या बी दोनों, या न तो ए और नहीं बी। बताइए दोस्तों
अगर आपने एसएसओ क्रिएट किए तो आप किस किस के द्वारा एसएसओ बना सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड के जरिए बन सकती है एसएसओ आईडी, मतलब रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और भामाशाह नंबर के तहत भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो लगा लीजिए यहाँ पे ए और बी दोनों। तो यहाँ पे जाकर के हम लगा देंगे ए या बी दोनों। ठीक है, तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 25वें सवाल की ओर। 25 सवाल क्या है दोस्तों यहाँ पे? अब ध्यान देना, भामाशाह कार्ड जनाधार बोलते हैं आजकल, क्या बोलते हैं दोस्तों? जनाधार। तो आप बोलो जनाधार से, तो जनाधार भामाशाह एक ही होता है, बस नाम चेंज है दोस्तों, प्रोसेस सब सेम है। तो आप जनाधार भी कर सकते हो यहाँ पे, और भामाशाह कार्ड भी आ सकता है दोस्तों। अगर जनाधार लिखा आता है तो वो भी माना जाएगा दोस्तों, भामाशाह कार्ड है तो वो भी माना जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25वां, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के प्रति परिवार कितने लाख प्रति वर्ष रुपए का परिभाषित लाभ कवर होगा? वापिस सुनिए सवाल, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन में प्रति परिवार कितने लाख प्रति वर्ष रुपए का परिभाषित लाभ कवर होगा? 25 का, 20 का, 10 का या 5 का? जल्दी बताइए दोस्तों, कितने लाख का यहाँ पे परिभाषित लाभ कवर होगा? 25 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का या 5 लाख का? जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा 25वें का सही जवाब? अगर आपको आता है तो मिलते हैं 10 सेकंड का समय आपको, इस 10 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए जल्दी से। और मैं तो चाहता हूं सभी लोग आंसर दे भाई, अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है कंप्यूटर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा, वो होगा सी ऑप्शन 10 लाख। कितना होगा दोस्तों? 10 लाख होगा। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। 25वें में क्या आएगा दोस्तों? सी आएगा। अब चलते हैं दोस्तों 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर सेंट्रल पावर यूनिट, या फिर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा सीपीयू का पूर्ण रूप? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। कई बार इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर कि आप सोचते हो कि ये भी क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं कई बार, और कई बार बहुत टफ भी आते हैं वैसे, लेकिन ये सवाल आ सकता है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सेंट्रल पावर यूनिट, या फिर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट? जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो मिलता है 10 सेकंड का समय, जल्दी दीजिए आंसर इसका। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। किसका सही है भाई? 26वां क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए ये तो, ठीक है, क्योंकि सीपीयू का फुल फॉर्म सबको आता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? पहला स्कैनर, दूसरा मॉडेम, तीसरा प्रिंटर, और चौथा है दोस्तों माउस। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन स्कैनर, मॉडेम, प्रिंटर या माउस? जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? 10 सेकंड का समय आपके सामने है, उम्मीद है आप आंसर दे दोगे इसका। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई। मैं तो उम्मीद ये करूंगा कि सबके सब लोग इसका आंसर दें। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, मतलब इंटरनेट जुड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों? वो पड़ती है दोस्तों बी ऑप्शन, मॉडेम। किसकी दोस्तों? मॉडेम की पड़ती है। लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 28वें क्वेश्चन की और उम्मीद है 27वां आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। 28वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम क्या है? पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल, दूसरा इलेक्ट्रिक मेल, या फिर इजी मेल, या फिर एक्सप्रेस मेल? बताइए दोस्तों, क्या होगा ईमेल का पूरा नाम? आप सभी ने ईमेल चलाई होगी दोस्तों, मोबाइल में ईमेल होती है एंड्रॉइड फोन में, और ईमेल सेंड भी की हो किसी को, या फिर किसी की ईमेल आपके पास में आई होगी। तो मुझे बताइए ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रिक मेल होता है, या फिर इजी मेल होता है, या फिर एक्सप्रेस मेल होता है? जल्दी दीजिए दोस्तों, आंसर क्या है इसका? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, आपने दे दिया वो कमेंट बॉक्स में, मैं दे देता हूं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ए ऑप्शन में लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 28वें में क्या आएगा दोस्तों? ए आएगा। किस किस का सही है भाई, जल्दी बताइए। अब चलते हैं 29वें सवाल की ओर बिना किसी देरी के। तो 29वां सवाल क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 29वां सवाल आ रहा है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है?
जो फायरवॉल होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन वायरस को हटाना, दूसरा डाटा को स्टोर करना, तीसरा नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से सुरक्षा देना, या फिर फाइल को इनक्रिप्ट करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन वायरस को हटाना, दूसरा डाटा को स्टोर करना, तीसरा नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से सुरक्षा देना, या फिर फाइल को इनक्रिप्ट करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो मिलता है आपको 10 सेकंड का समय। अगर आप जानते हो इसका आंसर तो जल्दी से दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब अगर आपको आता है तो। 4 ऑप्शन आपके सामने, वापिस पढ़ लीजिए और सवाल भी आपके सामने 29वां। उम्मीद है इसका जवाब आप आराम से दे दोगे दोस्तों। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं। दोस्तों फायरवॉल का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है दोस्तों नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से सुरक्षा देना। क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से सुरक्षा देना। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही भाई? 29वां। अब चलते हैं दोस्तों 30वें सवाल की ओर। 30वां सवाल क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। आईपी एड्रेस किसके लिए होता है? आईपी एड्रेस किसके लिए होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन प्रिंटर की पहचान के लिए, दूसरा ऑप्शन कंप्यूटर के हार्डवेयर की पहचान के लिए, तीसरा ऑप्शन नेटवर्क में डिवाइस की पहचान के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के लिए। बताइए दोस्तों आईपी एड्रेस क्या काम आता है या किसके लिए प्रयोग होता है? अगर आपको आता है तो 10 सेकंड का समय आपके सामने है, जल्दी से बताइए आंसर। फिर ये मत बोलना कि सर हम आप उनको मौका नहीं देते क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और हाँ मुझे बताइए कि आप मुझे कौन से शहर से देख रहे हो भाई, और साथ में चैनल को शेयर कर दीजिए, मतलब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप, जिससे सभी लोगों को हेल्प मिल सके। और आप भी देखिए दोस्तों क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब की बार एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों बताइए क्या होगा 30वें का सही जवाब? उम्मीद है आप दे दोगे इसका आंसर। तो दोस्तों 30वें का जो सही जवाब होगा ना वो होगा नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करना। क्या होगा दोस्तों? नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करना। लगा लीजिए यहाँ पे 30वें में सी ऑप्शन। किस किस का सही था भाई 30वां क्वेश्चन? और अब मुझे बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। ठीक है 45 क्वेश्चन की क्लास थी ये, 15 क्वेश्चन और बच रहे हैं, लेकिन अब 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो मुझे बताइए 30 में से आपके कितने सही हुए हैं भाई? किस किस के 30 में से 30 सही है, किस किस के 30 में से 27 सही है, और किस किस के 30 में से 25 सही है, और 30 में से 25 से कम किस किस के सही है भाई? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके और अब चलते हैं दोस्तों 31 सवाल की ओर। उम्मीद है 30 तक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। किस किस को क्लास अच्छी लगी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, और इस क्लास के बारे में बताना लास्ट में। अभी तो खैर देखते जाओ अब मेरी इस वीडियो। ठीक है बोर तो होना नहीं है आपको, क्योंकि बोर होने से अच्छा है क्लास देख लो, पास होना है दोस्तों। ठीक है वरना फिर आपका एग्जाम फॉर्म लग जाएगा, फिर आपको एग्जाम देनी पड़ जाएगी वापिस से। मैं चाहता हूँ इस बार ही आप पास हो जाओ। ठीक है इसलिए मैं आपके लिए बहुत मस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। ठीक है मस्ट बोला है, मस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो भी है। अब चलते हैं दोस्तों 31 सवाल की ओर। 31 सवाल क्या है दोस्तों? कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? पहला डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करना, दूसरा प्रोसेस और रैम के बीच डेटा एक्सेस को तेज करना, या प्रोग्राम रन करना, या ओएस को लोड करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करना, दूसरा ऑप्शन प्रोसेस और रैम के बीच डेटा एक्सेस को तेज करना, प्रोग्राम रन करना, या फिर ओएस लोड करना। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ से एक सवाल और बनता है कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? तो वो भी क्या होती है? कैश मेमोरी होती है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी दोस्तों, क्या दोस्तों? सबसे तेज मेमोरी। सवाल आ सकता है कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी दोस्तों? कैश मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी। लेकिन अब सवाल ये दोस्तों देखो 2 सवाल बन रहे हैं यहाँ से। एक तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। दूसरा सवाल कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? मतलब कंप्यूटर की जो सबसे तेज मेमोरी है ना उसका कार्य क्या है दोस्तों? मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों 10 सेकंड का समय, जल्दी बताइए फिर मैं दूंगा इसका आंसर दोस्तों आपको। तो डियर फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोसेस और रैम के बीच डेटा एक्सेस को तेज करना। बी ऑप्शन लगा लीजिए टिक यहाँ पे। किस किस का सही है भाई? बी ऑप्शन लगा लीजिए टिक यहाँ पे। बी ऑप्शन पर प्रोसेस और रैम के बीच डेटा को एक्सेस करना। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पर टिक। ठीक है 31 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं बिना किसी देरी के 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए ध्यान से थोड़ा। बायोस का पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम क्या है?
इंपॉर्टेंट है, मस्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। अब की बार देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। BIOS का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन आ रहा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दूसरा बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, तीसरा बेसिक इंटरनेट आउटपुट सिस्टम, या फिर बुल्ट इन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, बुल्ट इन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। बताइए दोस्तों क्या होगा बायोस का पूरा नाम? ठीक है, जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा 32वीं का सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर इसका। देखते हैं कौन कौन लोग दे पाते हैं इसका आंसर भाई जल्दी से। दोस्तों बायोस का जो पूरा नाम होता है ना, वो होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लगा लीजिए ए ऑप्शन पे टिक। 32वीं में क्या आएगा दोस्तों? ए आएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो किस किस के दोस्तों 32 में से 32 सही है? जल्दी बताइए कौन कौन जीनियस आदमी जो 32 में 32 सही कर बैठ गए भाई। और किसके 32 में से 20 से भी कम सही है भाई। और किसके कोई ऐसा बंदा भी है जिसके एक भी सही नहीं हुआ अभी तक? भाई कोई ऐसा है जिसका एक भी सही नहीं हुआ तो मैं उससे ये बोलूंगा कि आराम से तैयारी स्टार्ट कर दो। अभी टाइम बच रहा है दोस्तों, आप आराम से कर सकते हो। पूरी क्लास देखो मेरी आराम से, और आराम से पास हो सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों किस किस का सही था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 33वां क्वेश्चन है दोस्तों फिशिंग शब्द का संबंध किससे है? फिशिंग शब्द का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन गेम से, दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड से, तीसरा ऑनलाइन धोखाधड़ी से, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों हार्डवेयर डैमेज से। बताइए दोस्तों क्या होगा फिशिंग शब्द का संबंध? मतलब कौन सा संबंध है इसमें से फिशिंग शब्द का? गेम से है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड से है, ऑनलाइन धोखाधड़ी से है, या फिर हार्डवेयर डैमेज से है? अगर आपको आता है तो मिलता है 10 सेकंड का समय आपको। जल्दी से दीजिए इसका आंसर, जिससे मुझे पता लगे कि आप कितने इंटेलिजेंट आदमी हो। तो 33वें में क्या आएगा भाई जल्दी बताइए। और ए भी मत लिखना, 33वें में गेम आएगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड, या फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी। जो है उसका नाम लिखिए पूरा, ठीक है, जिससे मुझे आसानी रहेगी दोस्तों कि 33वां सवाल क्या था और उसमें आपने क्या जवाब दिया है दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। फिशिंग शब्द का संबंध किससे है? दोस्तों फिशिंग शब्द का जो संबंध है ना, वो है दोस्तों ऑनलाइन धोखाधड़ी से। किससे है दोस्तों? ऑनलाइन धोखाधड़ी से। किससे है दोस्तों? ऑनलाइन धोखाधड़ी से। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं बिना किसी देरी के 34वें सवाल की ओर। क्लास जल्दी समाप्त होने वाली है, तो लेकिन आप बनी रही क्लास के अंदर, बोर होना नहीं है। क्वेश्चंस देखते रहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास के, आपको भी लग रहे होंगे दोस्तों। और किसके अभी तक सारे में सारे सही है? फुल में फुल स्कोर किसका है भाई जल्दी बताइए अभी तक। तो अब आ रहा है 34 सवाल। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन MS वर्ड का, दूसरा MS पेंट का, तीसरा MS एक्सेल का, और चौथा है दोस्तों MS पावर पॉइंट का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब तो आप आराम से दे सकते हो दोस्तों। देखते हैं कौन कौन लोग इसका जवाब दे पाते हैं। 34वें में क्या आएगा भाई? MS वर्ड आएगा, MS पेंट आएगा, MS एक्सेल आएगा, या फिर आएगा MS पावर पॉइंट। जल्दी से आप बताइए इसका जवाब, फिर मैं देता हूँ इसका आंसर सही से। दोस्तों 34वें में जो सही जवाब होगा वो होने वाला है दोस्तों डी ऑप्शन MS पावर पॉइंट। क्या होने वाला दोस्तों? MS पावर पॉइंट। लगा लीजिए ठीक है यहाँ पे MS पावर पॉइंट की ओर। अब चलते हैं दोस्तों 35वें सवाल की ओर। 35 सवाल आ गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। पहला ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन में, दूसरा सेकंड जनरेशन में, तीसरा थर्ड जनरेशन में, या फिर फोर्थ जनरेशन में। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब कि किस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब जानते हो दोस्तों कि मतलब कौन सी पीढ़ी में, कौन सी जनरेशन में किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड में जनरेशन में, या फिर फोर्थ जनरेशन में? जल्दी से दीजिए आंसर क्या होगा इसका। दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में। किसमें दोस्तों? फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। यहाँ पे लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन। किसका सही है भाई? 35वां। और अब बात आती है कि 35 में से 35 किसके सही है भाई? कोई ऐसा बंदा जिसके 35 में से 35 सही है? जल्दी बताइए। अगर किसी के 35 में से 35 सही है तो मैं मानूंगा कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी परसेंटेज बनने वाली है दोस्तों अब की बार एग्जाम के अंदर।
तो किस किस के सही है भाई 35 में 35, जल्दी बताइएगा। और ये क्लास अगर अभी तक आपने शेयर नहीं की तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी तक 10 क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे HTML का प्रयोग किसके लिए होता है। HTML का प्रयोग किसके लिए होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है दोस्तों वेबसाइट बनाने में, दूसरा फोटो एडिटिंग करने में, ऑडियो सुनने में, या फिर एंटीवायरस चलाने में। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा चारों में से सही ऑप्शन इसका। अगर आपको आता है तो दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से, क्या होगा इसका सही जवाब। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब जल्दी से, 10 सेकंड का समय आपके सामने है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे जो HTML का प्रयोग होता है दोस्तों किसके लिए होता है, वेबसाइट बनाने में, फोटो एडिटिंग करने में, ऑडियो सुनने में, या एंटीवायरस चलाने में। दोस्तों HTML का जो प्रयोग होता है ना वो होता है दोस्तों वेबसाइट बनाने में। किसमें दोस्तों, वेबसाइट बनाने में। लगा लीजिए यहाँ पे 36वें में ए ऑप्शन पे टिक, ठीक है। वैसे तो आता है यहाँ पे वेबसाइट डिजाइनिंग करने में। क्या आता है दोस्तों, जो डिजाइनिंग होती है ना वेबसाइट की वो कौन करता है दोस्तों, HTML के द्वारा की जाती है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बिट और बाइट का संबंध है, बिट और बाइट का संबंध है मेमोरी से, प्रिंटर से, डिस्प्ले से, या फिर CPU से। बताइए दोस्तों क्या होगा बिट और बाइट का संबंध किससे दोस्तों, जल्दी बताइए। बिट और बाइट का संबंध है मेमोरी से, प्रिंटर से, डिस्प्ले से, या फिर CPU से। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, बिट और बाइट का संबंध भाई। तो दोस्तों बिट और बाइट का संबंध किससे है, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी बताइए। इजी क्वेश्चन है वैसे, अब की बार इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के अंदर, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। 37वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, बिट और बाइट का संबंध है दोस्तों मेमोरी कार्ड से। किससे दोस्तों, मेमोरी से। ओके, लगा लीजिए ए ऑप्शन पे टिक। किस किस का था भाई 37वां क्वेश्चन सही, बिट और बाइट का संबंध किस किस का सही था भाई ये। अब चलते हैं दोस्तों 38वें क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। 38वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। टॉर्जन्स क्या होते हैं, क्या दोस्तों टॉर्जन्स क्या होते हैं, गेम होते हैं, एंटीवायरस होते हैं, एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है, या फिर स्टोरेज डिवाइस होता है। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होता है टॉर्जन्स, गेम होते हैं, एंटीवायरस होते हैं, एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है, या फिर स्टोरेज डिवाइस होती है। 10 सेकंड का समय देता हूँ वापिस से, जल्दी दीजिए इसका आंसर। अगर आपको आता है तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है दोस्तों, आ सकता है इस चैप्टर में से भी। दोस्तों 38वें में जो सही जवाब होगा ना वो होगा दोस्तों सी ऑप्शन, एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर। क्या होगा दोस्तों, एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर। लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक। तो दोस्तों कैसी लग रही क्लास, मैंने पूछा नहीं अभी तक आपसे, क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक मतलब कमेंट कीजिए आप इस क्लास के ऊपर कि क्लास से आपको क्या सीखने को मिला। दोस्तों कुछ नया सीखने को मिला इस क्लास से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरी पूरी क्लास देख रहे तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत डीपली क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। आपकी जो बुक है उससे आधार पे क्वेश्चन बनाए मैंने एकदम नए सिलेबस पे, ठीक है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। और आप हाँ, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, जैसे इंस्टाग्राम आप चलाते हो तो मेरा चैनल है दौसा कंप्यूटर वाला, आप जाइए फॉलो कीजिए दौसा कंप्यूटर वाले को, ठीक है। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल दौसा कंप्यूटर वाला, जाइए और जाके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 39वें सवाल की ओर। 38वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 39वां क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 39वां सवाल ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोग्राम रन करता है, नेटवर्क बनाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करता है, या फिर वायरस हटाता है। जल्दी बताइए दोस्तों क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम रन करता है, नेटवर्क बनाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है, या वायरस हटाता है। अगर आपको आता है तो आपको देता हूं 10 सेकंड का समय में इस सवाल को करने के लिए। देखते हैं किस किस का ये क्वेश्चन सही है। और क्वेश्चन में ऑप्शन ए भी मत लिखना, ऑप्शन मतलब पूरा लिखना। प्रोग्राम रन करता है, नेटवर्क बनाता है, या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संपर्क स्थापित करता है, या फिर वायरस हटाता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है 39वें का, वो दोस्तों होगा
सी ऑप्शन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या करता है दोस्तों, संपर्क स्थापित करता है। तो किस किस का सही था भाई सी ऑप्शन, किस किस ने किया था, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे टिक। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा दोस्तों सही जवाब। अब चलते हैं दोस्तों 40वें क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है 39 तक आपको क्लास अच्छी लग रही होगी दोस्तों। अब चलते हैं 40वें सवाल की ओर। 40वां सवाल है दोस्तों, सीडी रोम का उपयोग किसके लिए होता है। सीडी रोम का उपयोग किसके लिए होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन प्रिंटिंग के लिए, दूसरा स्टोरेज के लिए, तीसरा ब्राउजिंग के लिए, या फिर स्कैनिंग के लिए। बताइए दोस्तों किसके लिए होता है सीडी रोम का उपयोग, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों किसका मतलब जो एक तरीके से मैं बताऊं आपको, सीडी रोम का उपयोग किसके लिए होता है, प्रिंटिंग के लिए होता है, स्टोरेज के लिए होता है, या फिर ब्राउजिंग के लिए होता है, या फिर होता है दोस्तों स्कैनिंग के लिए। बताइए दोस्तों किसके लिए होता है सीडी रोम का उपयोग। 10 सेकंड का समय आपके सामने, और आपकी बार इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि सीडी रोम के रैम के क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है आपकी बार। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों क्या होगा 40वें क्वेश्चन का सही जवाब। दोस्तों 40वें क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों स्टोरेज। क्या होगा दोस्तों, स्टोरेज होगा। लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक, स्टोरेज। किस किस का सही था भाई 40वां। और हाँ अब मुझे बताइए कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए। 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं, कहीं 45 क्वेश्चन की क्लास थी दोस्तों, 5 बच रहे हैं अभी। तो मुझे बताइए 40 क्वेश्चन किस किस के सही थे। 40 में 40 किसके सही है भाई बताओ जल्दी से। और ऐसा कोई शख्स है क्या जिसके 40 में से 35 सही हो, या फिर 40 में से 30 सही हो। 40 में से 30 मतलब किस किस के सही है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके 40 में से 30 सही है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके 40 में से 20 सही है। जल्दी बताइए दोस्तों, जिनके 20 से भी कम सही है जल्दी बताइए। उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि सारी क्लास देख लो मेरी अभी से, अगर आपको एग्जाम के अंदर पास होना है तो। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट लेके आता हूं दोस्तों मैं। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के 41वें क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डीएसएल का पूर्ण रूप क्या है। डीएसएल का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा, डबल सिंगल लाइन, या फिर डायरेक्ट सुपर लॉस, या फिर इनमें से कोई नहीं। वापस सुनिए, डीएसएल का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा, दूसरा ऑप्शन डबल सिंगल लाइन, या फिर डायरेक्ट सुपर लॉस, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। आपको देता हूं 10 सेकंड का समय में, इस 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है दोस्तों इस क्लास मतलब इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा। क्या होगा दोस्तों, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सेवा। लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक। और हाँ सब्सक्राइबर से याद आया कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों, अगर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए दोस्तों। क्या दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने यहाँ पे रेड कर दिया सब्सक्राइबर को, क्यों कर दिया, क्योंकि आपको रेड टिक मिलेगा, उस पर टिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से। ठीक है, और कौन कौन ऐसे लोग जिन्होंने मतलब शुरू से लास्ट तक मतलब 41 क्वेश्चन देख लिए लगातार, ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने लगातार 41 क्वेश्चन देख लिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए दोस्तों। क्यों, क्योंकि अगली क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊंगा मैं। ठीक है, और उस क्लास को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्लास बहुत एक तरीके से बता दूँ आपको लगभग काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। लगभग तो क्या, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कितने क्वेश्चन दूँ, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन दूंगा इसके अंदर, जहाँ आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मतलब रिवीजन क्लास आने वाली है आपकी, ये ध्यान रखो आप तो। ठीक है, जितना पढ़ा ना उसका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों उस क्लास के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन चाहता है रिवीजन क्लास, लेकिन उससे पहले आप कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल को। अब चलते हैं दोस्तों 42वें क्वेश्चन की ओर। 41 आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, किस किस को 41 क्वेश्चन एकदम समझ में आ गए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 42वें क्वेश्चन की ओर। बीच बीच में बात इसी करने लग जाता हूं दोस्तों मैं, कि आप बोर ना हो थोड़े से, और कौन कौन ऐसे लोग जो मेरी बातों से बोर हो रहे हैं भाई। अब चलते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है। वैसे रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि पिछली क्लास में दिया था क्वेश्चन आपको। सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, ब्रॉडबैंड है, डायल अप है, वाईफाई है, इनमें से कोई नहीं। मैं छोटी कर देता हूँ थोड़ी स्क्रीन को, देखिए सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, ब्रॉडबैंड है, डायल अप है, वाईफाई है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों, सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन अगर आपको आता है तो आपको देता हूं 10 सेकंड का समय। आपने मेरी पिछली क्लास देखी हो तो क्वेश्चन ऐसे कैसे आपको दिख गया होगा दोस्तों। मैं रिपीटेड क्वेश्चन उनको लेके आता हूं जो इंपॉर्टेंट होने वाले होते हैं ना, उनको रिपीट करता हूं बार बार।
तो आप ये मत कहना कि सर रिपीट कर रहे हो आप बार बार क्वेश्चन। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन एकदम माइंड में बैठ जाए आपके माइंड में, और आपको ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों डायल अप। क्या होगा दोस्तों? डायल अप। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, डायल अप। दोस्तों बताइए 42 में से आपके कितने सही है? किस कौन कौन ऐसे लोग 42 में 42 सही कर दिए भाई? अब 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 43वें क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 43वां क्वेश्चन है ईमेल में अटैचमेंट आकार की सीमा कितनी होती है? अब अटैचमेंट क्या होता है भाई? ये क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में दे चुका था एक बार। अटैचमेंट आकार मतलब कोई जो फाइल आप सेंड कर रहे हो ना मेल के ऊपर, मतलब आपने किसी दोस्त को ईमेल सेंड किया और वहां पे आप कोई फाइल भेज रहे हो, फाइल मतलब कोई फोटो वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट फाइल, कोई एक्सेल फाइल भेज रहे हो, तो उसकी अधिकतम आकार सीमा मतलब कितने एमबी का होना चाहिए वो, ठीक है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो आप ईमेल पे अधिकतम कितनी एमबी की फाइल भेज सकते हो, ये भी हो सकता है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही मतलब एक तरीके से अगर आपको समझ में आ रहा है तो, कि आप ईमेल के अंदर कोई चीज अटैच करके भेज रहे हो तो कितनी एमबी का भेज सकते हो? 200 एमबी का भेज सकते हो, 50 का भेज सकते हो, 25 का भेज सकते हो, या 1 एमबी का भेज सकते हो। तो अगर आपने ईमेल चलाई है दोस्तों और ईमेल पे किसी को कुछ भेजा है दोस्तों अटैचमेंट फाइल, तो आपको ये पता जरूर होगा दोस्तों कि अगर बड़ी फाइल जब भेजते हैं तो भिजा के नहीं आते हो, ठीक है। तो बताइए दोस्तों ईमेल में अटैचमेंट आकार की सीमा कितनी होती है? 200 एमबी होती है, 50 एमबी होती है, या फिर 25 एमबी होती है, या फिर 1 एमबी होती है? जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों 43वें क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ना वो होगा दोस्तों सी ऑप्शन 25 एमबी। क्या दोस्तों? 25 एमबी होगा। तो किस किस का सही था भाई 25 एमबी? किस किस का सही था? जिसने पिछली क्लास देखी वो सही कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन दे दिया था और अब की बार इंपॉर्टेंट बन रहा है इसलिए मैं क्लास में लिया है दोस्तों 2-3 क्वेश्चनों को, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ जो एक की बार एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती दोस्तों। एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैठ करके देख लो आप, ठीक है। तो आपको भी एक काम करना है, एक साथ ही शेयर करना है सभी को, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं एक साथ बैठ के 2-3 घंटे लिए रिकॉर्ड करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपनी बार कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो जो फेल हो जाए RSAT के एग्जाम में, सबके सब पास होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप मेहनत करोगे, आप क्लास देखोगे मेरी, ठीक है, तो बहुत कुछ सीख जाओगे दोस्तों, ठीक है। तो अब आप मतलब एक तरीके से अब बात करते हैं दोस्तों 44वें क्वेश्चन की ओर। 44वें क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पे RTE का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? RTE का पूर्ण रूप क्या है? राइट टू एजुकेशन, रूल टू ईमेल, रेस्पॉन्स टू एजुकेशन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों RTE का पूर्ण रूप क्या है? पिछली क्लास में ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में, तो अब की बार अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो याद होगा दोस्तों के, जल्दी से बताइएगा। मेरी सारी क्लास इंपॉर्टेंट है, आप सारी क्लास देखा करो। ये क्लास देखने के बाद पिछली सारी क्लास देख लेना आप, एक बार ध्यान रखना, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल जाए RSAT के क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो RTE का जो पूर्ण रूप होता है ना दोस्तों, तो उसका नाम होता है राइट टू एजुकेशन। क्या होता है दोस्तों? राइट टू एजुकेशन होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? राइट टू एजुकेशन। इंपॉर्टेंट है, अब की बार देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर, 45वें क्वेश्चन की ओर। तो 45वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? AEPS का पूर्ण रूप क्या है? AEPS का पूर्ण रूप क्या है? ध्यान रखना AEPS को माइक्रो ATM भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? AEPS को क्या कहा जाता है दोस्तों? माइक्रो ATM भी कहा जाता है। सवाल यहां बन सकता है कि माइक्रो ATM किसे कहते हैं दोस्तों? AEPS को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? AEPS को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे AEPS का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, दूसरा आधार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, तीसरा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेटअप, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है। AEPS जिसे माइक्रो ATM कहा जाता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, या ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेटअप, या इनमें से कोई नहीं? आपको मिलते हैं आखिरी क्वेश्चन में 10 सेकंड का समय। अगर आपको आता है दोस्तों तो जल्दी से दीजिए इसका सही जवाब। क्या होगा दोस्तों बताइए, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप सही दो एकदम, ठीक है। अब तक जो गलतियां की ना आपने क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मत करो दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये मैं डिस्कशन कर चुका पिछली क्लास में भी, और जो लोग आज मेरे को पहली बार देख रहे हैं ना उनसे ये कहूंगा कि सारी क्लास देख लीजिएगा। मैंने RSAT काफी क्लास डाल रखी है दोस्तों, और अगली आने वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं पहले डिस्कस कर दूं इस बात के लिए, अगली क्लास जो होगी वो रिवीजन क्लास होगी,
उसके अंदर सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैं काफ़ी क्वेश्चन लेके आऊँगा, 100 से प्लस, मतलब 150 या 200 क्वेश्चन भी हो सकते हैं उस क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्लास काफ़ी अच्छी होने वाली है, और उस क्लास को रिवीजन क्लास कहा है मैंने, क्योंकि अगर आपको पूरा रिवीजन करना है ना RSCIT का, तो क्लास देख लेना भाई एक ही, ठीक है, एक ही क्लास पूरी है एक तरीके से रिवीजन के लिए। तो मुझे बताइए AEPS का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों AEPS का पूर्ण रूप होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या दोस्तों? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। लगा लीजिए टिक यहाँ पे ए ऑप्शन पर। दोस्तों किस किस का सही था 45वां क्वेश्चन, और उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी पसंद आई होगी। अब विदा लेता हूँ मैं आपसे इस क्लास के अंदर, मतलब एक तरीके से जा रहा हूँ भाई आपको यहाँ तक एक 45 क्वेश्चन करवा करके अगली क्लास बनाने के लिए रेडी हो रहा हूँ मैं, क्योंकि अब मुझे बनानी है दूसरी क्लास आपके लिए। तो तब तक आप इस क्लास को देखो जब तक मैं दूसरी क्लास अपलोड नहीं कर दूँ। और हाँ, ये क्लास के बारे में आपका क्या ख्याल है, एक तरीके से भाई क्या कहना चाहते हो इस क्लास के बारे में, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, कितने क्वेश्चन समझ में आए आपको 45 में से, वो मुझे बताइए। और साथ में मुझे बताइए 45 में से 45 किस बंदे के सही है भाई, मतलब सारे क्वेश्चन किसके सही है, और 45 में 40 किसके सही है, या फिर 45 में से 23 किसके सही है। जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।